तो प्रभात छात्रों, कक्षा 11वीं हिंदी पाठ एक साखी का ये 6 दोहा हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये 7वां दोहा है। 7वें दोहे से आप लोग देखेंगे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सूता क्या करे, कि कबीरदास सोता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। काहे न देखी जाग, उसे जागना चाहिए, जाग के क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है कहने का तात्पर्य कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि जो सोता है जीव, तुम अज्ञान की निद्रा में जो सो रहे हो, तुम्हें जगना चाहिए और जाग करके उस ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, अज्ञान के बंधन में तुम जो पढ़ करके जाहे तंग बिछुड़िया, जिसके साथ तुम बिछुड़ करके आए हो, उसी परमात्मा के साथ तुम्हें पुनः जाना है। अर्थात तुम्हारे अंदर जब तक अज्ञानता है तब तक तुम ईश्वर को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा उस दिन तुम ईश्वर को समझ जाओगे और जिस ईश्वर के साथ बिछुड़ करके यहाँ पे आए हो उसी ईश्वर के साथ फिर लग जाओगे, अर्थात पुनः उसी में विलीन हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ कबीरदास जो है ज्ञान और अज्ञान से आत्मा और परमात्मा के बारे में बताए हैं। ये 8वां दोहा देखेंगे। केशव कही कही कू किए। फिर कबीरदास जी कहते हैं केशव यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, राम भी कह सकते हैं। तो केशव कही कही कू किए माने बोलिए, कि भगवान का नाम लेते लेते उनका नाम स्मरण करते रहिए, बोलते रहिए। ना सोइए असरार, असरार माने आलसी होकर के, इस तरह आलसी होकर के मत सोइए। रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। रात और दिन के, रात माने रात, दिवस माने रात और दिन के कुकड़े माने बोलने से कभी न कभी ईश्वर आपकी पुकार अवश्य सुन लेंगे और आपका कल्याण करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। 9वां दोहा है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। मार माने लुटेरे। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं हे भक्तों, जो ईश्वर का मार्ग है बहुत लंबा है और पंथ माने रास्ते में बहुत सारे लुटेरे भी मिलते हैं। कहो संतो क्यों पाई दुर्लभ हरि। इस प्रकार हे संतो भाई, दुर्लभ माने कठिन, हरि माने ईश्वर, दीदार में दर्शन। इस प्रकार कठिन ईश्वर का दर्शन कैसे आप पा सकते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य कबीरदास का कि ईश्वर का जो प्राप्ति का मार्ग है बहुत ही लंबा है। ठीक है, इसका निवास स्थान बहुत ही दूर है। ठीक है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार आप काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या आदि में जो लुटेरे, काम क्रोध मन लोभ ईर्ष्या आदि के रूप में जो लुटेरे हैं बहुत सारे, वो आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ठीक है, फिर उस परमात्मा का दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लुटेरे का तात्पर्य जो है कबीरदास ने आपके काम क्रोध मन लोभ से लगाया है। ठीक है, कि काम क्रोध मन लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, ईश्वर के प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आगे देखेंगे। 4 हो जाए आज, इसे हम 3 पढ़ा रहे थे लेकिन 4था दोहा भी पढ़ा देंगे आज। 4 भी देख लीजिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं यह तन जारो मसी करो। ठीक है, यह तन माने शरीर, जारो माने जला करके, मसी माने स्याही। तो कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे कि मैं इस परमात्मा रूपी प्रियतम इस शरीर को जला करके इसे हम क्या स्याही कर देंगे। अब स्याही बना करके इससे राम का नाम लिखेंगे। लेखन करूँ करंग, करंग में हड्डी, और हड्डी को क्या करेंगे, शरीर हमारी जल जाएगी, जो हड्डी है हड्डी को हम लेखनी बनाएंगे और लिख लिख राम पठाओ, और लिख लिख कर राम का नाम भेजूंगा, क्या कहूंगा। पुनः देखते हैं कि क्या कहने का तात्पर्य कबीरदास का। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए अपने शरीर को अग्नि में जला करके स्याही बनाऊंगा। ठीक है, और करंग हड्डियों की लेखनी बनाऊंगा और उस पे राम का नाम लिख लिख करके, ठीक है, उनके पास भेजूंगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। 4 दोहा पढ़ा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो है ये 3 बचा है, 3 इसको पढ़ा देंगे। धीरे धीरे पाठ समाप्त हो जाएगा। इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।